भाई जो आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा क्या, वर्णमाला। तो देखिए जो वर्णमाला है, वर्णमाला जो है यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई वर्णमाला में एक तो स्वर होते हैं और एक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। देखो स्वरों में देखा जाए तो एक तो हास्य स्वर होता है, एक होता है दीर्घ स्वर। एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हास्य स्वर में छोटा आ, ई, ऊ और री, ये सारी चीजें हास्य स्वर में आती हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये सारी तुम्हारी चीजें दीर्घ व्रत में आती हैं, दीर्घ व्यंजन में आती हैं। तो देखो दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर में और दीर्घ स्वर के बाद में एक और स्वर को जो होता है वो होता है तुम्हारा प्लुप्त स्वर। क्या होता है? प्लुप्त स्वर। इसमें ओम, राम, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगता है। इस जब भी तो कहते हैं इसे एक मात्रिक व्यंजन स्वर बोलते हैं, इसे द्वैमात्रिक स्वर बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रैमात्रिक स्वर। मतलब ये इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। उसके बाद में अगर व्यंजन की बात की जाए तो देखो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे य, र, ल, व। और ऊष्मीय व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे कौन से, श, 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 ह। और तुम्हारे आगत जो होते हैं वो होते हैं ज और फ। ये तुम्हारे कौन से होते हैं, आगत, आगत होते हैं। और ये देखो संयुक्त जो होते हैं वो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये तुम्हारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इनका कैसे कैसे निर्माण होता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो जो छ जो है वो तुम्हारे क और स से मिलकर बना होता है, क और स से मिलकर बना होता है। त्र की बात की जाए ये त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ की बात की जाए ज प्लस इया से मिलकर बना होता है। और तुम्हारी फिर अगर स्र की बात की जाए, ये तुम्हारे स और र से मिलकर बना होता है। तो ये तुम्हारी जो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और देखिए भाई अगर आगे देखा जाए तो देखो अर्ध स्वर में जो आते हैं वो य और व आते हैं। देखो य और व तुम्हारे अंतस्थ व्यंजनों में भी आते हैं और तुम्हारे अर्ध स्वर भी इन्हें ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कभी कभी जो है स्वरों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो देखो पार्श्विक व्यंजन जो है वो, पार्श्विक जो व्यंजन है वो है तुम्हारा ल, ल है जो तुम्हारा पार्श्विक व्यंजन है। और तुम्हारा उत्क्षिप्त जो है वो है तुम्हारा ड और ढ। ये तुम्हारा क्या है, उत्क्षिप्त है ड और ढ। और तुम्हारे दंत्योष्ट व्यंजन जो है वो है तुम्हारा व पे जो हलंत लगा हुआ है ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा दंत्योष्ट है। और स्वर यंत्रीय व्यंजन जो होते हैं वो है तुम्हारा ह। देखो ह को जो है काकिल्य भी कहते हैं, काकिल्य व्यंजन भी ह को कहा जाता है। देखो अनुस्वार जो होता है वो तुम्हारा ह। और ये तुम्हारा विसर्ग, पीछे बिंदी होती है। देखो बिंदी लगाने के भी तीन तरीके होते हैं, चार तरीके होते हैं। तो देखो ऊपर जो बिंदी लगती है उसे बोलते हैं अनुस्वार, ऊपर बिंदी लगी हुई है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी हो गई शिरोरेखा। और ये तुम्हारी क्या होगी, खड़ी पाई। और देखो अगर आगे बिंदी लग रही है तो वो तुम्हारी नुक्ता, जैसे क, ख, ज, फ, इन सारे में जो है तुम्हारी नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। उत्क्षिप्त जो है तुम्हारे ड और ढ में किया जाता है। उत्क्षिप्त का प्रयोग किस में किया जाता है, ड और ढ में किया जाता है। और तुम्हारी जो है पंचमा अक्षर जो इसका प्रयोग किया जाता है, क, ख, ग, इया, इया में इसका पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारे टोटल, ये तुम्हारी वर्णमाला का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको अच्छी तरीके से करें।